इसलिए माँ सबको बराबर होता है, माँ माँ होता है। जो व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी को माँ को गाली दिया है, इन लोगों का कोई काम नहीं है विकास के एजेंडा पर। केवल सामने जो बिहार का चुनाव आया है, तरह तरह के प्रोपेगेंडा पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का काम किया। आज के डेट में मजदूर को मरीजी लोग भी है, जैसे बिहार बंद हो जाते हैं तो मजदूर बीमार व्यक्ति जैसे एम्बुलेंस होते हैं उस रास्ते से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उस बीमार व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस पर क्या कहिएगा? महागठबंधन के शीर्ष नेताओं लोगों का जो वोट के अधिकार जो छीने बिहार के सरकार को चाहे केंद्र के सरकार को, डबल इंजन के सरकार को इतना मोनोपोली बढ़ गया है। एक सूत्री कार्यक्रम है जनता को बगलाकर पैसा कमाना। साथियों नमस्कार, मैं सुशांत कुमार, आप देख रहे हैं सुशांत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त मौजूद है पकड़न प्रखंड के सिराहा पंचायत में, जहाँ पे आप एक शख्स दिख रहे होंगे, ये महागठबंधन के नेता और किसानों के नेता रूप में जाने जाते हैं। ये मोहन प्रसाद उर्फ मोहन सिंह कुशवाहा जी है। हम इनसे कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को पता है कि आज 4 सितंबर है। आज नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दिया जाता है, इस वक्त पूरा बिहार को बंद कर दिया जाता है। तो आइए हम इनसे इस बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। कैसे हैं सर आप? आपको भी इस चैनल को तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री की माँ की गाली देना, तो तहे दिल से मैं निंदा करता हूँ। इसलिए माँ सबको बराबर होता है, माँ माँ होता है। जो व्यक्ति ने प्रधानमंत्री जी को माँ को गाली दिया है, उनको कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन अधिकारी रूप से उनको सजा मिलना चाहिए। आने सर आपसे एक और क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी की माँ को गाली दी जाती है, अब पता चलता है कि वो जो व्यक्ति गाली देती है वो भाजपा से जुड़े हुए लोग रहते हैं। देखिए, भाजपा के लोगों ने, उनकी आला कमान ने हमेशा जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। इन लोगों का कोई काम नहीं है विकास के एजेंडा पर। केवल सामने जो बिहार का चुनाव आया है तो तरह तरह के प्रोपेगेंडा किसान को, बहुजन समाज के लोगों के साथ धोखा देने के काम करते हैं और भटकाने का काम करते हैं। इसलिए जो बिहार के जनता ने इन लोगों के आगामी विधानसभा के चुनाव में बहिष्कार करने जा रहे हैं। सर आज बिहार बंद है, आपको पता है। हमारे बिहार में बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हैं और हमारे बिहार से अलग राज्य में कमाने भी जाते हैं। हमारा बिहार बहुत गरीबी राज्य में आती है। आपको पता है कि आज बिहार बंद है और हमारे मजदूर लोग कमाने वाले हैं और रास्ते तो बंद जाएंगे कहाँ? इस पर क्या करना चाहिए? जैसे मजदूर कभी भी अपने आप पर स्वावलंबी है, अपने मेहनत के बल पर। जैसे उदाहरण देते हैं, दशरथ माझी ऐसे लोगों ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने का काम किया। आज के डेट में मजदूर को न भारत के सरकार और राज्य के सरकार दोनों ने हे दृष्टि से देखता है और हमेशा निंदा की दृष्टि से देखता है। किसको देखता है सर? मजदूर और किसान और बहुजन समाज के लोगों को। यानी क्या देखते हैं? बिहार के राज्य के डबल इंजन के मुखिया हो चाहे केंद्र के डबल इंजन के मुखिया हो, ये दोनों आदमी गठजोड़ कर किसान और मजदूर को हमेशा अपेक्षित दृष्टिकोण से देखते हैं। यानी मोहन प्रसाद कुशवाहा उर्फ मोहन सिंह कुशवाहा जी का कहना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है और दोनों सरकार मजदूरों को बहुत ही यानी ऐसा दृष्टि से देखा जाता है जैसे निंदनीय कहा जाएगा। और इनसे कुछ हम पूछते हैं, सर ये बता दीजिए कि हमारे बिहार में बहुत सारे मजदूर भी है, उस पर आप बात रखें। हमारे बिहार में मरीजी लोग भी है, जैसे बिहार बंद हो जाते हैं तो मजदूर बीमार व्यक्ति जैसे एम्बुलेंस होते हैं उस रास्ते से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। उस बीमार व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। इस पर क्या कहिएगा सर? यह सरकार जो है मुख्य रूप से बीमारू सरकार कहिए चाहे बीमारू राज कहिए, इनका जो मैसेंजर है, सरकारी मैसेंजर है, और बिहार के जो मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, इन बातों को इतना न हमेशा इधर उधर जाकर पलटी मारे हैं और इनके बात के इनके अधिकारी मानते भी नहीं, अपने स्वमर्जी से काम करते हैं। आपको उनके बारे में जानकारी है कि हमारे बिहार के नेता सेंट्रल मिनिस्टर आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इनकी बातों को बिहार में कोई बात लोग नहीं मानते हैं कि भाजपा के दबाव में आकर
वो कुछ बात नहीं बोल पाते हैं। अभी बिहार बंद है, नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं आ पाया। सर कुछ सुनने को मिली थी कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार को गाली भी दे दिया था, इसके इनके भी गाली दिया था, इस पर कहिएगा। देखिए, उन लोगों का हमेशा नेचर रहता है बिहार के लोगों को अपेक्षित दृष्टिकोण से देखना। जहां तक कि गाली का सवाल है, इन लोगों का, महागठबंधन के शीर्ष नेताओं लोगों का जो वोट के अधिकार जो छीने हैं, और भ्रमण करते हुए 1 तारीख को जब पटना के गांधी में रैली देखे ये लोग, और बिहार के जनता ने वोटों के अधिकार के लिए चुनाव आयोग और डबल इंजन के सरकार में जो उतरा, गड़बड़ा गए हैं। उसकी अपेक्षा में आज लोग बिहार के बंद का आह्वान किया है, लेकिन इनको बंदी को नकार दिया है लोग। यानी इनका कहना है कि जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की सरकार में जो रैली निकाली गई, उसमें इतनी बड़ी संख्या रही कि उसके एवज में ये बिहार बंद किए, बट फिर भी बिहार की जनता उस बिहार बंद को इनकार कर दिए। सर इस पे क्या कहिएगा? अब अपने बिहार बंद है, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को यानी धक्का मार दिया जाता है रास्ता से जाते वक्त। देखिए, देहात में लोग कहता है भोजपुरी भाषा में, सामर्थ के कोई दोष न गोसाई। यह इनके सरकार को, बिहार के सरकार को, चाहे केंद्र के सरकार को, डबल इंजन के सरकार को इतना मोनोपोली बढ़ गया है, इनको केवल गद्दी पर चिंता है, लोगों को न्याय पर चिंता नहीं है। सर एक और आपसे क्वेश्चन रहेगा कि हमारे मधुबन विधानसभा के राणा रंजीत सिंह जो विधायक के भाई हैं, वो अभी इस वक्त ढाका से ओवैसी पार्टी से लड़ने जा रहे हैं। उनके मैं पोस्ट पर देखा हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को गाली दिया जाता है माँ को, उस पे बोलते हैं कि जो व्यक्ति गाली दिया उसको फांसी की सजा हो जाना चाहिए। सर इस पे क्या करना चाहिएगा? देखिए, जहां तक स्थानीय विधायक जी, पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह का जो बात कहते हैं, वह लोग नेता नहीं है, एक सूत्री कार्यक्रम है, जनता को बगलाकर पैसा कमाना, धन अर्जित करते। वो लोग किसान और समाज और बहुजन समाज का नेता नहीं है। सर आप हमको ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे मधुबन विधानसभा में लगभग 10 सालों से रणधीर सिंह विधायक है, राणा रणधीर जी, वो आप लोगों के लिए कुछ किए हैं कि खाली बिहार बंद करने में ही लगे हुए हैं? देखिए, वो अपना एक ही सूत्र है, जो मेरा कुर्सी कैसे आबाद रहे। कोई वर्क नहीं हम देखे हैं। सरकारी ट्यूबवेल का वहीं बंद पड़ी है। कहाँ यानी सरकारी ट्यूबवेल कहाँ है ये? अरे इस अनुमंडल में पकड़ी मधुबन विधानसभा में तो अनेकों हिल सिराहा में जो है वो बंद पड़ी है। और कांग्रेस के महागठबंधन को जो सरकार थी, हम लोग देखे हैं 24 घंटा चलती थी ट्यूबवेल। लेकिन इनके सरकार में एक बार भी नहीं चली है। एक बार नहीं। इस पे आप लोग पटिशन भी तो दे सकते हैं रणधीर जी के पास, चाहे डीएम जी के पास, तो वहां पे नहीं गया। देखिए, इसके एवज में हम लोग न्यूज के माध्यम से कई एक बार स्थानीय विधायक और सरकार के विभागीय मंत्री को ध्यान आकर्षित कराए, लेकिन उन लोगों का किसान के प्रति कोई रुचि नहीं है। सर इस पे एक और क्वेश्चन हमको याद आई पहले, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री को माँ को गाली दी जाती है, उनके माँ से तुलना सोनिया गांधी से जब की जाती है तो उस पे कोई अभद्र टिप्पणी भाजपा नेता करते हैं, इसका कहिए। यह बहुत दुख की बात है। जिनकी प्रधानमंत्री जी को माँ को जो गाली दिया, चाहे सोनिया जी को गाली दिया, सब कोई का माँ बराबर होती है। तो हम अभी सिरहा में हमारे किसान के नेता से हम कुछ बात किए, आपको वीडियो के मार्फत से आपको पता चल रहा होगा कि ये किसानों के प्रति बहुत ही सराहनीय बात कही, और ये भी बात कही कि हमारे बगल में ही ट्यूबवेल है, मधुबन विधानसभा में बहुत सारे ट्यूबवेल है, लगभग 10 सालों से पहले चालू थी कांग्रेस की सरकार में, लेकिन जब से एनडीए की सरकार यहाँ आई है तब से आज तक चालू ना हो पाई है। तो हम ऐसा वीडियो के बनाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे आपसे।